हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीता विद केम में, जहाँ हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की और केमिस्ट्री को समझने की और केमिस्ट्री के बारे में। तो आज जो है अपने को पढ़ना है क्वांटम नंबर। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते भी है और 11th-12th में भी आते हैं। और बात करी जाए कंपटीशन एग्जाम की तो वहाँ पे भी इसका अच्छा खासा वेटेज है। तो इस कॉन्सेप्ट को अपन पूरी तरीके से एकदम डेप्थ में जीरो से लेकर एडवांस तक जहाँ तक क्वेश्चन बन सकता है वो सारा अपन कवर करेंगे। और जो है अपन अगले वीडियो में फिर कोई और केमिस्ट्री का टॉपिक जो है लेकर आएंगे। तो अभी जो स्टार्ट करना है वो अपने को करना है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, अच्छा मैं अभी इसके बारे में आपको डेप्थ में बताऊंगी कि क्वांटम नंबर जो है वो कहाँ काम में आता है। तो उससे पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि जो लिख रही हूँ वो क्लियर दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है जी, दिख रहा है। तो देखिए बेटा, क्वांटम नंबर क्या होता है। तो मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो जो क्वांटम नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन का आईडी कार्ड है, इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड है। ठीक है, जैसे अपना क्या होता है, अपना आधार कार्ड होता है ना, वो जो अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है, वैसे ही क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में भी क्या होता है कि जब सारी इंफॉर्मेशन अपन को चाहिए, वो कौन सा शेल में पड़ा है, शेल की कौन सा सब सेल में पड़ा है, सब सेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल में भी भाई साहब वो सीधा है कि उल्टा है, वो सारी जानकारी अगर अपने को चाहिए होती है तो अपन क्वांटम नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वांटम नंबर की बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं क्वांटम नंबर, है ना। क्वांटम नंबर जो होती है वो बेटा जी क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताती है, एनर्जी बताती है, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताती है, सब कुछ। तो मैं लिख दूं इधर, इलेक्ट्रॉन का क्या क्या बताती है? एनर्जी के बारे में बात करती है, ठीक है, पोजीशन स्थिति बताती है, ठीक है, और बताती है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बताती है, अभिविन्यास, है ना। तो मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा घबराएंगे नहीं, टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं, बाकी बता रही हूँ ऊर्जा, स्थिति, अभिविन्यास, ये सब कुछ जो है वो अपने किस बारे में कहाँ पे आता है? अपने इलेक्ट्रॉन की स्थिति, सारा सब कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है, कौन से शेल में पड़ा है, शेल के भी कौन से सब सेल में पड़ा है, ये सारी जानकारी जो है वो अपने को कहाँ पे मिलेगी बेटा? वो अपने को मिल जाएगी, कहाँ पे मिल जाएगी? वो अपने को मिल जाएगी क्वांटम नंबर से। तो क्वांटम नंबर कितने प्रकार की होती है वो भी तो माइंड में आता होगा ना बेटा। क्वांटम नंबर 4 प्रकार की होती है। पहली क्वांटम नंबर होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहली होती है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। दूसरी बेटा जी होती है अपने एजीमुथल क्वांटम नंबर, दूसरी होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा हिंदी मीडियम वाले वेट करना, भाई सब कुछ हिंदी में ही बताया जाएगा। तीसरी अपने पास होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, साथ साथ में लिखते रहना भैया ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथी अपने पास होती है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। बोलो क्लियर है क्या? चारों दिख रही है ना आराम आराम से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? चारों दिख रही है? हाँ जी भाई चारों दिख रही है, ठीक है। तो ठीक है ना, ये वाला स्पेस छोड़ देते हैं ना, बाकी लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है बेटा उसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। अच्छा मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि वीडियो के लास्ट में आपको सारे टॉपिक जो है वो आराम से, ये जो टॉपिक कर रहे हैं वो एकदम अंगुलियों पे होगा। और जो दूसरी है एजीमुथल क्वांटम नंबर उसको द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। तीसरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और चौथी स्पिन क्वांटम नंबर जिसे चक्रण क्वांटम संख्या बोला जाता है। अभी बेटा जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, एजीमुथल को l से डिनोट करते हैं, एंड इसको m से डिनोट करते हैं, इसको s से डिनोट करते हैं। आई थिंक इसमें तो आपको कोई डाउट होगा नहीं जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो कोई नहीं होगा तो फिर आगे बात कर लेते हैं। कर ले आगे बात? हाँ जी बिल्कुल कर लो। तो मैं बात कर लेती हूँ पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको मैं n से डिनोट करती हूँ। किस से डिनोट करती हूँ बेटा जी? n से डिनोट करती हूँ। ओके जी, n से डिनोट करते हो तो पढ़ लो, कर लेते हैं। अब बेटा ये क्या बताता है, देखना थोड़ा ढंग से सुनना बेटा। n की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे चलती जाती है कंटिन्यू। तो इसके लिए 1 के लिए आता है K, 2 के लिए L, इसके लिए M N O, ये कंटिन्यू ऐसे चलता जाता है। बोलो क्लियर है क्या बेटा जी? क्लियर है क्या? जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे से कोई ये पूछे कि मैडम आपका पूरा एड्रेस बताइए, तो पहला एड्रेस मेरा हो गया कि मैं कहाँ हूँ, सुजानगढ़ में हूँ। मैं कहाँ हूँ? सुजानगढ़ से हूँ, तो मेरा पहला एड्रेस सुजानगढ़। वैसे ही क्या हो गया कि शेल के बारे में जानकारी देती है, जो अपने पास PQN है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या बताती है बेटा जी? वो बताती है सेल, कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में पड़ा है, यानी कि कौन से कोश में पड़ा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ा है,
कौन से कोश में पड़ा है, तो ये पहली जानकारी जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने को देती है। अब आप कहोगे मैडम क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो पहले एक बार मैं ब्रीफ में चारों समझा दूं आपको, उसके बाद तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा, पक्की बात है, ठीक है, आई एम श्योर कोई डाउट नहीं होगा पक्का। तो अभी आप पहले इसे चेक कर लीजिए, है ना। तो मेरे पास पहली ये हो गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं दूसरी क्वांटम नंबर की, किसकी, दूसरी क्वांटम नंबर की। तो देखिए दूसरी क्वांटम नंबर जो होती है वो होती है अपने पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या नाम है, एजीमुथल और क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। बेटा जी इसको एल से डिनोट करा जाता है, किससे डिनोट करा जाता है, एल से डिनोट करा जाता है, ठीक है। और इसमें जो बेटा जी अपने पास एन की वैल्यू होती है ना, अच्छा सॉरी एल की वैल्यू जो होती है ना, वो एल की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होके n-1 तक जाती है, 0 से स्टार्ट होके n-1 तक जाती है, n-1 तक। अब पहले सुनिए ढंग से, जैसे s है, p है, d है, f है, g है, तो s के लिए वैल्यू 0, p के लिए वैल्यू 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4। इस तरीके से। इतना तो क्लियर हो गया क्या, इतना तो क्लियर हो गया क्या, ये बताओ, देखिए मेरे को ये बता दो, इतना तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है ना आपको, ठीक है, नहीं है तो चलो मैं मिटा देती हूँ एक बार, है ना, और फिर आगे बात करती हूँ। इतना थोड़ा माइंड में रखना, फिर मैं आगे बात करती हूँ, ठीक है, इसको मिटा देती हूँ, आगे बात करते हैं। देखिए सुनिए थोड़ा ढंग से बेटा जी, अपन ने 2 क्वांटम नंबर पढ़ी है अभी तक, और इसके क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन अपने को देखने हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करनी है, बाकी बातें बाद में, ठीक है। तो अपन ने क्या बात करी अभी, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो अपन बात कर रहे हैं दूसरी की अभी तक, है ना। अब बेटा इसमें क्या होता है, जो एस होता है ना अपना, अच्छा इसमें पूछा जाएगा कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे भरे जाएंगे, और जो अपने पास ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने कैसे होते हैं। तो देखिए अपने पास क्या होता है, थोड़ा सा ढंग से कोशिश करना, जो s होता है बेटा जी उसमें ऑर्बिटल होता है 1, ठीक है, जो p होता है बेटा उसमें ऑर्बिटल होते हैं 3, जो d होता है बेटा उसमें ऑर्बिटल होते हैं 5, और जो f होता है ऑर्बिटल उसमें अपने होते हैं 7। कितने होते हैं, 7 होते हैं, दिख रहे हैं बेटा आपको, दिख रहे हैं ना, 7 होते हैं, ठीक है। इतनी बात, उसके बाद में देखो बात करते हैं आगे कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे उनकी बात करें, तो बेटा जी देखो क्या होता है, जो s1 पे होता है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, 5 में 10 इलेक्ट्रॉन और 7 में 14 इलेक्ट्रॉन, कितने, 14। फर्दर ऐसे चलता जाएगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इतना ध्यान रखना है, एक ऑर्बिटल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इतनी बात क्लियर रखनी है आपको। आगे देखिए तीसरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीसरी कौन सी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कौन सी क्वांटम नंबर बेटा जी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक। अब देखो इसमें क्या पता करते हैं, इसमें बेटा अपन ऑर्बिटल पता करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, क्या पता करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, या फिर ऐसा कहूं कि अपने कक्षकों की संख्या पता करते हैं। कैसे, सुनना, ध्यान से सुनना है ना। इसमें जो वैल्यू होती है वो -l से लगाकर +l तक जाती है, -l से लगाकर +l तक जाती है। कैसे जाती है समझना, ऐसे जाती है भाई साहब कि मान लो मैंने कहा l की वैल्यू आपके पास में 2 है, तो 2 के लिए l की वैल्यू बेटा जी d तो होती है, इधर देखो, इधर ध्यान दो, s p d f, तो 0 1 2 3 है ना, तो d के लिए 2, तो मैंने 2 लिख लिए, 2 है ना, 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, d में कितने ऑर्बिटल, बोला कि भाई आपको क्या करना है, -l से लगाकर +l, तो पहले -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर +1, फिर +2, मतलब 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बना दो। ये लो भाई साहब 5 बना दिए, तो -2 -1 0 +1 +2। बेटा ये जरूरी नहीं है, ये आप प्लस इधर इधर कैसे भी कर सकते हो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो m की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, है ना, m की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। आई थिंक इसमें कोई डाउट आपको नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको कोई डाउट ही नहीं बचेगा, पक्की बात है। तो इसको पहले मैं बता दूं, है ना, m की वैल्यू भी आपको समझ में आ गई होगी कैसे क्या। अब देखिए आगे अपने पास है बेटा जी चौथी क्वांटम नंबर, चौथी है ना, 4 नंबर पे क्वांटम नंबर जो आएगी उसकी बात करते हैं। तो 4 नंबर पे बेटा अपने पास है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको अपन s से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, s से डिनोट करते हैं। और बेटा अपने पास जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी बात करें तो बेटा देखिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है और मान लीजिए दूसरा इलेक्ट्रॉन वो इसी ऑर्बिटल में ऐसे पड़ा है। अगर बेटा ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा है तो अपन कहेंगे कि ये क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में है। वैसे घड़ी जहाँ घूमा है नहीं,
बैक हूँ मैं, ठीक है। तो घड़ी की दिशा में तो अपन कहेंगे इसका जो है स्पिन वो +½ है, और ये बेटा जी जो है ये है एंटी क्लॉकवाइज। क्या है ये? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। और ये जो है ना घड़ी की दिशा में नहीं है, विपरीत दिशा में, तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगी -½ क्या आ जाएगी बेटा जी? वैल्यू आ जाएगी -½ आपको इतनी बातें तो पक्का समझ में आई होगी, इतनी बातें तो आपको आराम से समझ में आ गई होगी। आगे तो अभी देखो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, आगे तो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, ठीक है। आपको क्या बताना है, पहले सिंपल सी बात करते हैं, पहले सिंपल सी बात करते हैं। आपको 3D3 के लिए, 3 मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए? लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या बताना है? आपको N, L, M और S की वैल्यू बतानी है। N, L, M, S की वैल्यू बतानी है। बेटा ध्यान से सुनना, मैं इधर लिख रही हूँ इसको 3D3, ये बेटा हमेशा N की वैल्यू होती है, ये N की वैल्यू है। ये बेटा जी हमेशा ही L की वैल्यू होती है। आपको दो चीजें तो समझ में आ गई होगी, ये आगे लिखा हुआ होता है वो N की वैल्यू। मान लो मैंने लिखा 4P, तो ये N की वैल्यू है और ये L की वैल्यू है। मान लो मैंने लिखा 2S, तो ये N की वैल्यू है और ये L की वैल्यू है। आगे की बात समझ में? तो ये तो क्लियर होगा आपको, है ना। तो यहाँ पे देखो थोड़ा ढंग से देखो, देखिए यहाँ पे क्या होगा N, तो N की वैल्यू आ गई बेटा 3 और L की वैल्यू D कितने पे होता है वापस चेक करो, S P D F 0 1 2 2, ठीक है। तो ये हो गई 2। आगे एक बात समझ में, अब पूछा है इसने 3D3 लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, भरो देखिए इलेक्ट्रॉन D में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा जी? 5 ऑर्बिटल, -2 से स्टार्ट होगा, -1 0 +1 +2, कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 1 2 3 3, मतलब M की वैल्यू 0। S पढ़ा कैसे? उल्टा पढ़ा है कि सीधा पढ़ा है? उल्टा पढ़ा है कि सीधा पढ़ा है? अरे भाई साहब सीधा पढ़ा है, सीधा पढ़ा है, तो लो ठीक है, S की वैल्यू करो +½ बोलो ठीक है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो अगला क्वेश्चन आप कर दीजिए, अगर आपको बात समझ में आई है मेरी तो अगला क्वेश्चन आप कमेंट में लिख के भेजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप बताइएगा मेरे को। क्वेश्चन है अपने पास, जिसमें पहला क्वेश्चन है 4P3, दूसरा क्वेश्चन है 4D8, तीसरा क्वेश्चन है 4F1, चौथा क्वेश्चन है 2D3। अरे वाह, वेरी वेरी गुड। चारों क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चारों एक से बढ़कर एक, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से सॉल्व करें, जितने मैं भी करवाती हूँ, ठीक है। तो देखिए आप पहले देखिए बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक आप अपने साथ ईमानदारी नहीं दिखाओगे ना, तब तक कोई भी आपको सफल नहीं करवा सकता। ये बात हमेशा मान के चलिएगा कि आपको 11th और 12th में इतना सिलेबस कवर कर लेना है कि आप नीट या फिर IIT जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, आपको कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े, इस तरीके से, है ना। तो चलिए, बाकी आप कुछ समझदार हैं। तो पहला है अपने पास 4P3, इसको मैं करवाती हूँ। ये बेटा जी N की वैल्यू, ओहो, N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 1। अच्छा, M की वैल्यू मेरे क्या है, ये लो मैं निकाल लेती हूँ। कैसे निकालूंगी मैं इसको? माइनस से लेकर -1 0 +1 1 2 3, मतलब मेरे पास +1 आया। S की वैल्यू उल्टा पड़ा है कि सीधा? उल्टा पड़ा है कि सीधा? सीधा पड़ा है, वैसे सीधा पड़ा है। तो ये लो, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आ गई होगी। दूसरा देखिए 4D8 की बात करते हैं। 4D8, तो मेरे पास N की वैल्यू, L की वैल्यू, ओहो, N की वैल्यू मेरे को दिख रही है, L की वैल्यू मेरे को दिख रही है, M की वैल्यू निकाल लेते हैं, M की वैल्यू निकाल लेते हैं। M की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए 8 के लिए 8 के लिए 0, 8 के लिए 0, M की वैल्यू 0, S के लिए उल्टा पड़ा है, सब उल्टा पड़ा है, उल्टा पड़ा है। ये लो, हुआ कि नहीं हुआ? ये दो आप निकाल लेना, क्या ही प्रॉब्लम है इसमें? तो ये दो आप निकाल लेना और मुझे बताना किसका निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? अगला क्वेश्चन चेक करिए, देखिए आपको आता है कि नहीं आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है बेटा जी। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि N+L का रूल, N+L का रूल लगा के, N+L का रूल क्या होता है समझना थोड़ा सा। N+L का मतलब होता है, आप क्या करो, क्वांटम नंबर जो N है और जो क्वांटम नंबर L है, इन दोनों को जोड़ो और जोड़ के रूल लगाओ। देखें, जैसे मान लीजिए मैंने कहा है कि 4s और 4p में किसका एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो आप कहोगे मैडम जी N+L का रूल नहीं आता आपको? आता तो है, पर आप बता दीजिए। तो N की वैल्यू 4, S की वैल्यू 0, N की वैल्यू 4, S की वैल्यू 1,
बचा मेरे पास 4, इधर 5, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ओके, अगर आपको बेटा ये सब कुछ क्लियर हुआ है तो मैं एक बहुत ही अच्छा डायग्राम आपके सामने बनाना चाहूँगी क्वांटम नंबर से रिलेटेड, तो आप मेरे को बता दीजिएगा ये डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहले बात करते हैं बेटा जी सेल की, इसकी बात करें सेल, उसके बाद में बात करेंगे बेटा सब सेल की, इसकी सब सेल की, उसके बाद में बात करेंगे बेटा जी ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल की, फिर बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन की, इसकी इलेक्ट्रॉन की। सेल में बात करेंगे बेटा, देखो सेल में बात करेंगे अपन, इसकी बात करेंगे सेल में के सेल की, इसकी के सेल की। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। फिर अपन बात करेंगे इसमें इसकी एम सेल की, के एल क्या होता है, के एल एम, तो एल सेल, एल सेल। ओके, फिर बात करेंगे अपन एम की, इसकी एम की, ये लो एम। फिर बात करेंगे एन की, करें एन की भी कर लेते हैं, ये लो है सब। दिख रहा है क्या आपको? दिख तो रहा है ना, दिखना चाहिए भाई, है ना, ऐसा नहीं हो दिखे ही नहीं, दिखना जरूरी है। ठीक है, अब के सेल जो होती है ना, इसको मैंने दिया है फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड होती है, ये मेरे पास थर्ड होती है, और ये मेरे पास फोर्थ होती है। ठीक है, यहाँ पर चेक करो, देखिए के सेल जो है उसमें अपने पास एक ही तो होता है, वन में वनस एक ही है। ठीक है, इसमें एल में देखो 2s और 2p, 2s और 2p, दिख तो रहा है ना आपको? दिखना जरूरी है बेटा, नहीं दिखे तब तो कोई मतलब ही नहीं है ना। वनस है, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं, दिख रहा तो देखो वनस, ये वनस है, ये 2s 2p, और इधर 3s और 3p, ठीक है, और 3d, क्या हो जाएगा 3d। ठीक है, ये दो नहीं है, एक ही लाइन है। और इधर देखिए अपने पास क्या होगा, 4, इधर हो गया मान लो 4p, ये 4s, ठीक है, और ये 4d और ये 4f। ठीक है, इस तरीके से। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक सेल में किस प्रकार से सब सेल होती है, तो के सेल में एक सब सेल, एल में देखो इस प्रकार से 2, एम में देखो इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे देखिए ऑर्बिटल की बात करते हैं। एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, एस में एक ऑर्बिटल होता है, लेकिन पी में 3 ऑर्बिटल, 1 2 3। एस में एक ऑर्बिटल, पी में 1 2 3 ऑर्बिटल, और डी में 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, एस में मेरे पास एक ऑर्बिटल, और पी में मेरे पास 1 2 3 ऑर्बिटल, डी में मेरे पास 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, और एफ में 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। ठीक है, 6 7 ऑर्बिटल, 7 हो गए। ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, 9 में 18 और 16 में 32 है। ठीक है, तो यही तो इलेक्ट्रॉन्स अपन ने देखे थे बेटा जी, यही तो इलेक्ट्रॉन्स अपन ने देखे थे कि इस प्रकार से होता है। यही तो देखे थे अपन ने भाई, यही तो देखा ना, अरे लास्ट यही तो देखा था अपन ने कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसमें पहले में 2 भरे जाते हैं, फिर 8, फिर 18, फिर 32, फिर 50, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या करेगा, डाउट नहीं रहने देगा, क्वांटम नंबर में डाउट नहीं रहने देगा। तो ये साथ में उतार लेना आप ये वाला। ठीक है, अब मैं आपको 5-6 क्वेश्चन देती हूँ जो आपको करने हैं, और मेरे को आप कमेंट में बताओगे कि आपके आंसर क्या आया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो आप मेरे को उसका आंसर बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं लिख देती हूँ। देखिए लिखते हैं, पहला क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है क्वांटम नंबर की स्पीसीज का नाम बताना है। क्या बताना है? क्वांटम नंबर की स्पीसीज का मतलब तत्व बताना है, तत्व। ठीक है, तत्व बताना है। मैं लिखती हूँ यहाँ पे, देखिए तत्व बताना है। एक तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें है, अपने पास में इलेक्ट्रॉन है 10, और प्रोटॉन जो है वो है 8। आपको बताना है एलिमेंट का नाम बताना है, एलिमेंट का नाम। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बेटा जी, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास कि अपने पास एक ये है ऑर्बिटल बना के मैंने, ये यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन भर रही हूँ। ठीक है, एक तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए और एक इस इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये है मेरे पास 3D। ठीक है, इनके लिए आपको N L M S बताने हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है तीसरे क्वेश्चन में कि अगर n की वैल्यू 3 हो तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं, टोटल ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं।
ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, अगर n की वैल्यू 5 हो तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। पांचवा क्वेश्चन है, अगर n की वैल्यू 2 हो तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, आगे बात समझ में। ये तो 5 क्वेश्चन है। इधर और देखना, एक छठा क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है 0.004 गुणा 10⁻⁴ मीटर जो है, नहीं आपके यहाँ नैनोमीटर है, इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सातवां क्वेश्चन है, आपको 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं ये बताना है। आठवां क्वेश्चन है कि 10⁻², ठीक है, 10⁻⁻2 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं। नौवां क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 10⁻³ गुणा 10⁻³ गुणा 10³ में मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, और 10वां क्वेश्चन है लास्ट, 1 गुणा 10⁻⁴ माइक्रोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं और इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। अच्छा बेटा, एक बात और, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी खुशी तो यही होती है ना टीचर के लिए कि जब आपको समझ में आए और आप कमेंट में लिख के भेजो, और अगर आपको कुछ डाउट भी रहे तो आप कमेंट में लिख के भेजो कि भाई मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप दोबारा एक्सप्लेन करिए या जो भी है ना। तो वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना, और अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो कमेंट कर देना, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा। जब भी मैं कमेंट पढ़ा करूँगी तब आपके डाउट का जो भी है सॉल्यूशन वो बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और आप अपना ही चैनल समझिए, और बहुत जल्द अपन जो है 12th की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पे। तो आप बताइएगा कि पहला चैप्टर कौन सा शुरू करें 12th का अपन,